हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो एसएससी स्टेनो के हर पेपर में कोई ना कोई दिक्कत देखने को मिली, पर हम आज रीजनिंग के 6 अगस्त शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। ये मेरे एक स्टूडेंट ने अपनी आंसर की मुझे भेजी है। उसने बताया कि क्या क्या उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी क्वेश्चन करने में। ये क्वेश्चन उसने बोला कि वो करना चाह रहा था, पर वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया उसके टिक करने पे, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में क्या गलती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में ए और ए लिखा है, फिर हमारा एक लेटर छोड़ के ए और ए लिखा है, फिर हमारा 2 लेटर छोड़ के ए और ए लिखा है। थर्ड प्लेस पे हमारा 3 लेटर छोड़ के ए और ए आना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 प्लेस छोड़ के ए और ए आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 छोड़ के आया, तो यहाँ पे 3 का गैप कर दिया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। तो उसको लगा कि हो सकता है कि मेरी कोई लॉजिक यहाँ पे गलत पड़ रही है, और इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, इसे चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि फर्स्ट फिर 1 लेटर छोड़ के, फिर 2 लेटर छोड़ के, फिर 3 लेटर छोड़ के देना था, पर ये 4 लेटर है। तो वैसे आंसर तो इसका 6 लेटर छोड़ के ही बना दिया है, पर ये क्वेश्चन भी गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं बताया इस क्वेश्चन में। फिर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए बोल रहा है पी क्यू आर एस टी और यू रो में बैठे हुए हैं। क्यू जो है वो राइट है पी के, तो पी के राइट में क्यू है, बट लेफ्ट ऑफ आर, पर आर के लेफ्ट में है। ठीक है, यहाँ तक बात। टी इज़ टू द राइट ऑफ आर, टी जो है वो आर के राइट में है, पर यू से लेफ्ट में है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बनेगा रो का। क्वेश्चन पूछा है हु इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल, तो मिडल में आर आ रहा है, पर इनका, और इसने आर लगाया भी है, पर इनका आंसर टी आ रहा है। तो किस लॉजिक से इनका आंसर टी है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा हैज़ 70% in BSc, MSc completed, 3 years math teaching experience, 25 years old, ready for probation, what should be done? क्या करना चाहिए? रिफ़र मीरा टू वाइस प्रिंसिपल, रिजेक्ट मीरा, रिफ़र मीरा टू प्रिंसिपल, सेलेक्ट मीरा डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से आप किसी को पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है? ये क्वेश्चन ही आधा अधूरा है। जब कोई बच्चों को आप क्वेश्चन ही नहीं देंगे तो वो आंसर कैसे करेगा? सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने लिख दी है, ना कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, उसमें भी कोई डायरेक्ट वो नहीं। वाइस प्रिंसिपल का जिक्र कहाँ हुआ है क्वेश्चन में? वाइस प्रिंसिपल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वाइस प्रिंसिपल को भेजना है, रेफ़र करना है, से सेलेक्ट मीरा डायरेक्टली। अरे ये कैसे कोई ऑप्शन चूज़ कर लेगा सेलेक्ट मीरा डायरेक्टली? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कार्तिक हैज़ फॉलोइंग प्रोफाइल: एजुकेशन BSc with 64%, MSc in chemistry, past experience no teaching experience yet age 23 year, preference open to probationary role, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है पोजीशन के लिए। मिनिमम एज 24 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट MSc इन केमिस्ट्री। एक्सपीरियंस हमारा 2 साल का होना चाहिए। प्रोबेशनरी रोल्स ओपन टू द कैंडिडेट विद लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। मिनिमम मार्क्स इन BSc 65%। तो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन रिगार्डिंग कार्तिक्स एलिजिबिलिटी फॉर द पोजीशन। तो बोल रहा है कि कार्तिक की एलिजिबिलिटी क्या है पोजीशन को लेके। तो इनके हिसाब से तो डाटा इनएडिक्वेट है। क्या करने दिया है जब डाटा इनएडिक्वेट है? अगर आप देखें तो यहाँ पे PO के रोल के लिए, प्रोबेशनरी रोल के लिए बोला है कि मिनिमम एज 24 साल चाहिए। PO के रोल के लिए मिनिमम एज 24 साल चाहिए, पर हमारा कार्तिक की एज 23 साल है। तो इससे क्या नहीं पता चल रहा है कि कार्तिक को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए? इससे आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कार्तिक को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेशनरी रोल के हिसाब से उसकी एज 24 ईयर्स होनी चाहिए, पर उसकी एज 23 है। हाँ, आप डाटा इनएडिक्वेट कैसे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में? ये भी क्वेश्चन गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये B/E, D/What, तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं? आप नॉर्मली क्या सोच सकते हैं कि B है, C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है D,
डी क्या रहेगा, तो डी ई एफ जी, ये कॉमन लॉजिक है कि बी सी डी ई एफ जी, तो उसके हिसाब से जी आएगा, पर इनका एच आ रहा है, पता नहीं ये किस लॉजिक से इसे एच लिख रहा है, पर ये लॉजिक मेरे ख्याल से सबसे सही बैठ रहा है इस पर। तो ये भी क्वेश्चन इनका रॉन्ग है, इसके लिए बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए। आप जो भी अपना माइंडसेट लेके बैठे हैं, जो भी लगा रहे हैं, पर क्वेश्चन जब इस तरह से भी सॉल्व हो जा रहा है तो इसके लिए भी बच्चों को मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 6 पीपल, सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन जिसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पर इनको जानना सब कुछ है। 6 पीपल A to F आर सिटिंग इन ए सर्कल, छः लोग बैठे हैं सर्कल में। क्या कहाँ बैठे हैं, नॉर्मली बैंक्स एग्ज़ाम में या और भी एग्ज़ाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में ये ज़रूर बताता है कि वो इनसाइड बैठे हैं कि आउटसाइड करके बैठे हैं, पर इसमें कुछ नहीं। तो आपको ये अज्यूम करना है, मान लीजिए कि 6 बच्चे हैं, 6, ठीक, और 1 2 3 4 5 6। अब एक लोगों को आप इनसाइड करके बैठा दीजिए। अब एक सर्कल के, क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं इसलिए मैं दोनों सर्कल से चेक करना पड़ेगा, और एक आउटसाइड करके बैठा दीजिए। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी यहाँ पे है, बी का सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया, ए यहाँ पे आ गया। अब इस इधर भी बैठा देते हैं, बी का सेकेंड टू द लेफ्ट हो गया, ए यहाँ पे। सी इज़ अपोजिट टू ए के अपोजिट में सी है, सी इज़ अपोजिट टू ए, सी इज़ अपोजिट टू ए। तो एक यहाँ से ये भी हम वो कर सकते हैं कि ये काट सकते हैं, क्योंकि अपोजिट बैठा तो मतलब एक दूसरे के आमने सामने ही बैठा होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट, सी इज़ अपोजिट टू डी इज़ बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में डी है, तो इधर तो बी बैठा हुआ है तो इधर ही डी रख सकते हैं। सी और ई के बीच में डी है, ठीक है। तो हु इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, सी है, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, सी है। अगर हम इससे भी सॉल्व करते तो भी सी ही आंसर आता। तो यहाँ पे इन्होंने सी को गलत मान लिया है, एफ़ को बोल दिया कि नहीं एफ़ है, जो कि एफ़ यहाँ पे बैठ रहा है, राइट में नहीं लेफ़्ट में बैठ रहा है, और उन्होंने बोला कि नहीं एफ़ सही। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, इसका आंसर सी ही होना चाहिए। अगर राइट पूछ रहा है तो राइट के हिसाब से, अगर लेफ़्ट पूछता तब आंसर इसका एफ़ होता, ना कि सी। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है। 6 अगस्त के शिफ्ट 2 में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत थे उनके ये सोल्यूशन है। इन सारे क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस गलत हैं, या तो इन क्वेश्चंस जो मैंने चूज़ किए हैं वो गलत हैं, नहीं इनका आंसर जो एसएससी ने दिया है वही सही है, तो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। और अगर और क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये वो भी क्वेश्चंस गलत हैं, वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।